सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट स्वरूप दर्शन योग का हर किसी को इंतजार रहता है। हर कोई इस अध्याय का विशेषकर अध्ययन करना चाहता है, क्योंकि इस अध्याय में ही श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए हैं और वे अर्जुन के निवेदन पर अपने विराट स्वरूप को प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो वह देख लो। ऐसा कहते हुए और अपने विराट स्वरूप को रखते हुए, अपने विराट स्वरूप में आते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य आंखें भी प्रदान करते हैं। और वह अलौकिक दृश्य जिस समय श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में हैं और अर्जुन निर्निमेष उन्हें देख रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं, इस स्थिति का वर्णन संजय धृतराष्ट्र से किन शब्दों में करते हैं, उन्हीं श्लोकों का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें संजय बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, कृष्ण के इस विराट स्वरूप में अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक भुजाएं, अनेक प्रकार से दिव्य आभूषण धारण किए हुए, दिव्य मालाओं को धारण किए हुए, दिव्य वस्त्र पहने हुए, दिव्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित जो उनके हाथ हैं, दिव्य गंध का लेप किए हुए और नाना प्रकार के चित्र मैं इस समय देख पा रहा हूँ, जिसका वर्णन भी मैं आपके सम्मुख नहीं रख सकता, जिसे कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। इस प्रकार का अलौकिक दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, मानो विश्व का मुख ही दिख रहा हो। श्री कृष्ण के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देख पा रहा हूँ, संपूर्ण विश्व को देख पा रहा हूँ। इसके आगे संजय उस अलौकिक दृश्य के विषय में धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 12 है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता, यदि भासदृशि सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः, भासः तस्य महात्मनः। संजय कहते हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य भी एक साथ उदय हों, शायद ही वह तेज विराट रूप उस प्रकाश के समान हो। भावार्थ, यहाँ संजय उस तेज, उस प्रकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे राजन, यदि मान लीजिए आकाश में हजारों सूर्य भी एक साथ उदय हो जाएं, तब भी शायद ही वह तेज ऐसा होगा जो इस विराट स्वरूप के समान लगे। अर्थात इस विराट स्वरूप का तेज उन हजारों सूर्यों की रोशनी से, उन हजारों सूर्यों के तेज प्रकाश से कहीं अधिक प्रतीत होता है। आगे संजय कहते हैं, श्लोक संख्या 13 है। तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तं अनेकधा, अपयस्तु देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा, शरीरे पाण्डवः तदा। संजय कहते हैं, तब पांडव ने वहां एक स्थान पर देवों के देव के शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भावार्थ, यहाँ संजय कहते हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, पांडव ने उसी समय उस एक ही स्थान पर, पांडव यहाँ अर्जुन को संबोधित किया गया है, तो पांडव अर्थात अर्जुन ने वहां एक ही स्थान पर देवों का जो देव है, ऐसे देव के शरीर में अनेकों अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को, यानी एक एक जगत अपना अपना अस्तित्व लिए हुए है, एक एक ब्रह्मांड अपना अस्तित्व लिए हुए है और उन सब का समाविष्ट एक संपूर्ण जगत उसने उस एक ही स्थान में देखा। अब इसके आगे संजय उस दृश्य का किस प्रकार वर्णन करते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।